डैड को क्वेश्चनिंग नहीं होगी प्लीज। राजबीर 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 सॉरी सर कोई ऐसी बात आपकी प्रेजेंस में कर रहा हूँ लेकिन नहीं, but we सर will वो not talk. देखो मुझे भी नहीं मालूम कि क्या बात करने वाली है। I think we are mature people and there's a topic. Let's handle this. And let's handle this in front of everyone. नहीं तो बात अगर आप उठ के जाओगे तो फिर 100 बातें और उठेंगी। राजबीर के पिताजी, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे राजबीर को? वो पेशेंस रखें, कोई बात नहीं, जो हो गई है। जो बात मैंने यहाँ कहनी थी वो तू कर ही चुका है। और दूसरी बात यह है कि मैं इधर आने से पहले घर में जब बात चली कि ये क्या हो गया, फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर प्रियंका के साथ बात आगे बढ़ती है तो मैसेज ये जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप थी ठीक थी। इसलिए मुझे अब आज कहना पड़ा कि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, एक लड़की पूजा और एक प्रियंका। और शायद किसी को बुरा लगे, किसी को ना लगे, मैं इसलिए कहा। और कोई बात नहीं, हो गई है। जब शेखर जी ने कह दिया सब कुछ, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। राजबीर, आपने कहा था कि आप इस शो पर एक नेक इंटेंशन के साथ आए थे, यही सबसे बड़ी बात है। राजबीर, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे दुनिया जो भी पढ़े आपके बारे में, जो भी सुने, जो भी सोचे, बट फॉर योर पेरेंट्स, बस आपके माँ बाप आपको जानते हो, वो आपके साथ हो, बस यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। प्रियंका, आप कुछ कहना चाहती हैं? शेखर जी, मैं भी बात करना चाहूँगी उनसे। आपसे मैं वक्त मांग रही हूँ कि मैं उनके साथ कुछ वक्त बिताऊं। और हम अगर मम्मी भी पापा भी बैठ जाएं तो अच्छी बात है। और फिर हम एक मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे बात थोड़ी इमोशनल हुई है, हम राजबीर के परिवार से एकांत में बात करना चाहेंगे और प्रियंका के साथ। हाँ बताएं राजबीर, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड लग रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस शो से आने से पहले मुझे खुद को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, मतलब गलत एस्टिमेट कर लिया कि मैं शायद एक ऐसे शो पे आके किसी एक हाई प्रोफाइल मैरिज की तरह मेरी भी एक मैरिज हो। अच्छा हाँ। और लेकिन मुझे खुद का जायजा नहीं था कि क्या वो जो एक फेम के साथ साथ मैरिज जो मिलेगी उसके साथ बहुत से उसके भुगतान भी करने पड़ेंगे। और मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं उस सबको सहने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल कि मेरी फैमिली और मैं ये सब आगे आने वाले जो भी र्यूमर्स होंगे और वो आएंगे, वो आप भी भली बात चाहते हैं, आते रहेंगे, हम नहीं वो सह पाएंगे। तो उस वजह से मेरे को हम कोई अब ये कोशिश करेंगे कि ये जो छोटी मोटी बातें और ये गलत शलत जो अफवाहें जो उड़ रही हैं उनको उड़ने ही ना दिया जाए। सर, हम किस किस को रोकेंगे? हर एक का दरवाजा खटखटा के नहीं बोल सकते कि मैं सच्चा हूँ। हाँ। इसीलिए ऐसा करना जरूरी भी नहीं है राजबीर। कोई भी र्यूमर को खत्म होने में टाइम चाहिए, चाहे कोई खुशी हो। बहुत एक छोटी जगह से वहाँ पर शायद मेरी फैमिली को सब जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पापा का बहुत सुना। अब मैं नहीं चाहती, आज तक कभी लाइफ में ऐसा मौका नहीं दिया मैंने कि मेरी फैमिली पे उंगली उठे। मैं यहाँ पे शादी के मकसद से आई थी और उसके कारण अब मेरी फैमिली पे अगर उंगली उठे, क्योंकि उसका मेन एक कारण भी है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है तो लोग बहुत 10 तरीके की और बातें बोलेंगे, एलिगेशंस मेरी सिस्टर पे उठेंगे और मेरे लिए शायद ये भगवान से भी बढ़कर है। मैं नहीं चाहती कि कोई इन पे उंगली उठाए कि इनकी परवरिश में कमी रहेगी या लड़की वहाँ गई थी तो लिव इन रिलेशनशिप में थी, जो कि बकवास है, मैं भी मानती हूँ चीज। तो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे भी हर्ट कर रही है। इसलिए यहाँ पर ट्रस्ट बहुत जरूरी है।
जब तक आप लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे, ये कोई भी बाहरी प्रेशर जो है वो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट नहीं करेगा। सर आज भी मेरे ख्याल में मुझे और मम्मा को सब होने के बाद प्रियंका ही पसंद है। और डैड को भी मम्मा ने मेरे ख्याल यही स्किल सजेस्ट किया था। आप जैसे देखते हैं तो टेलीविजन देखते हैं और जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ जैसे कि अभी मैं डिसीजन ले चुका हूँ, जो कि अभी बात करने वाला था मैं आपसे, कि मैं यहाँ अभी नहीं और रहना चाहूंगा। आप अगर रह के उसका सामना करेंगे, that will prove your integrity and your honesty, not just towards your parents but towards your love as well. हाँ, आपकी किस्मत में अगर यहाँ शादी लिखी है तो राजवीर देखो यहीं होंगी। और अगर आपको, मैं चाहती हूँ, पापा जी ने पहले भी बोला है वो यहाँ हमारे यहाँ आएंगे और हम आपके आएंगे, तो हम शादी बाद में कर लेंगे, लेकिन आप इस तरीके से मत जाओ, सबको बहुत हर्ट होगा। कैसे अपने आप को मार के, अपनी इच्छा को मार के यहाँ ज्यादा देर रह लूं? मुझे यहाँ से जाना है। और मैं प्रियंका से भी मेरी यही बात हुई है कि मेरे अगर आपसे जैसे इतना अच्छा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी टर्निंग बैक होगी यहाँ। तुम क्या सोचती हो प्रियंका, उसको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए और फॉट करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं उनसे भी सहमत हूँ। अगर मम्मी पापा भी कुछ बात आती है तो वो मेरे भी वुड भी मम्मी पापा ही रहेंगे, तो अगर वो ऐसा डिसीजन लेंगे तो मैं भी शो कोट कर दूँगी। मुझे बहुत अकेला लगता है वहाँ पे। अगर मम्मा नहीं होती तो अगर वो आज चली जाएंगी तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। Anyways, Priyanka, I don't think you need to get bogged down by these factors of life. जो होगा अच्छे के लिए होगा। सब और ये बोलना चाहूंगी राजवीर कि यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर भी आप स्ट्रांग रहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मा को कोई प्रॉब्लम या पापा आपका टेंशन लें कि आप स्ट्रांग नहीं है, घर पे दीदी या कुछ भी प्रॉब्लम है। और मैं चाहूंगी कि साथ में मिलके फाइट करेंगे, देखेंगे अगर आज भी चले जाएंगे तो बाहर मिल लेंगे। मैं सोचती हूँ कि इस शो के जरिए आपको और कई हफ्ते हैं गेट टू नो ईच अदर। आप इतने जल्दी हार नहीं मान सकते। सिर्फ एक वादे के साथ, सिर्फ एक वादे के साथ कि जब आप लोग शादी करेंगे तो अमृता नहीं, मलाइका नहीं, पहला इनविटेशन कार्ड मुझे आना चाहिए। That's a promise. The first invitation card should reach me. पक्का वो 5 हमारे यहाँ शगुन के कार्ड होते हैं, उनमें से बिल्कुल आप लोगों नहीं। अब तो आपको बात माननी है, आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। एंड आई रियली विश दिस कपल ऑल माई बेस्ट विशेस। थैंक यू। रिश्तों के पार की जो बातचीत करने गए थे राजवीर, प्रियंका और उनके परिवार से, वो बातचीत खत्म हो चुकी है। सो प्लीज वेलकम रिश्तों के पार की राजवीर, प्रियंका और उनके परिवार को। राजवीर, प्रियंका, आप दोनों काफी खुश लग रहे हैं। आप लोगों ने क्या फैसला लिया? हम दोनों तो पहले से ही खुश थे। हम दोनों को आपस में कोई प्रॉब्लम थी नहीं कभी भी। वो कुछ बाहरी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमें डिस्कस करनी थी। आई होप कि वो सॉर्ट आउट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी हेल्प की है रिश्तों के पार्कियों ने हमारी, और मतलब उन्होंने कहा है कि हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा साथ हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं प्रियंका को ही अपनी परफेक्ट ब्राइड के रूप में देख सकता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू राजवीर। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूँ आपकी तरफ से उनको कि वो नहीं है मेरा, उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा और जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। और कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, उसकी बाहों में दम तोड़ूं, इतनी हसरत है तो है। थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट। राजवीर और प्रियंका ने अपना फैसला सुना दिया है। अब कुछ ही देर में लक्स ब्राइड ऑफ द वीक पूजा अपना फैसला सुनाएंगे। पूजा बताएंगी कि किस कुंवर को वो अपने पति के रूप में नहीं देखती, लेकिन बस कुछ देर बाद ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड।
आज मैंने अगर 2 नाम यहाँ पर लेने हैं तो मैं